और दिल्ली में जैसा आपने कहा कि दिल्ली में एक पेटी फ्री था, पर हमारे झारखंड में जो है एक पाठशाला पे एक मधुशाला फ्री आता है। चाहे सरकार आपके द्वार करके कार्यक्रम चला रही है तो सरकार ये कार्यक्रम में लोगों से पूछे कि शराब दुकान पूरे राज्य में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। झारखंड वासी उसका जवाब दे देंगे। कठोर कदम लाना चाहिए। बिहार की बातें कर रहे हैं हम, अरे काहे का बिहार की बात करें भाई, वहाँ तो खैर छोड़ दीजिए, कहने का दारू बंद है। दारू तो ऐसा ऐसा जगह से निकल रहा है, इसका कहना ही नहीं है। क्या कहेंगी? बोलते हैं ना सर, डबल कीमत में दे करके बिहार में ऐसी बात नहीं है कि वहाँ वो चीज़ें मुहैया नहीं हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे डबल दाम दे करके घर चलाने के लिए पैसे रहे ना रहे, लेकिन दारू के लिए वो मिल जाता है। ठीक है, वहाँ से सारे लोग पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बंदी है तो ये और ख़राब सी बात हो गई ना। आप उसको डबल दुगना दाम दे करके खरीद रहे हैं। सेहत तो जा रही है, आप फिनेंशियल भी आप वीक हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन सरकार से एक जगह बंद होने से सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर हमेशा के लिए बंद हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, सरकार को इससे बहुत रॉयल्टी मिलती है। अब तो ये घर घर में दुकान खुलवा रहे हैं। घर घर में दुकान क्या खुलवा रहे हैं? जो पीते हैं सर उनके घर में स्टॉक्स रखे रहते हैं। ऐसी बात तो नहीं है ना कि वो सिर्फ रात में 2 पैक ले रही है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो दिन से ही शुरू हो जाते हैं ना, सुबह से उनकी जो है टूथब्रशिंग ही उससे दारू से ही होती है। और नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रातू रोड में। यह मुद्दा ऐसा है कि हर किसी के दिल पे चोट कर रहा है, खासकर जो नशा नहीं कर रहे हैं। मतलब यदि हम यूं कहें तो दवा का दुकान खोजने में आपको पसीना निकल जाएगा, लेकिन यदि हम बात करें दारू का तो घर के बाजू में ही आपको मिल जाएगा। ये परिस्थिति हो गई है रांची की। मतलब हर गली कुचे में, इवन कि राशन दुकान में भी आपको शायद कहीं दारू मिल जाए। चावल मिले चाहे ना मिले, दारू मिल जाएगा। इसको लेकर आम जनता काफ़ी परेशान है। वो तो आप छोड़ दीजिए, सड़क पे आप निकल रहे हैं तो आपको हो सकता है कि 100 में से 10 ऐसे मिले जो टुल होकर टाइट हैं। वाहन कहाँ जा रहा है उनका, आगे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, महिला है, क्या रूप में हम बात कर रहे हैं। नशा करने के बाद उनकी क्या परिस्थिति होती है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन पर लगाम लगाने के बजाय छूट दिया जा रहा है। प्रतिदिन आए दिन रोज ये सूचना मिल रहा है, कल यहाँ दुकान खुल गया, कल वहाँ दुकान खुल गया। हद हो गई भाई। दूध की हम बात करें, यदि बगल में दूध का दुकान है और दारू का दुकान है, सबसे ज़्यादा भीड़ आपको कहाँ मिलेगी आपको पता है। दूध दुकान वाला कस्टमर का इंतजार कर रहा है, दारू दुकान वाले के पास एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, जैसे मनाओ जश्न मना रहे हैं। ऐसे मानो लग रहा है कि पता नहीं वहाँ पे क्या मिल रहा है, लग रहा है कि अमृत पान कर रहे हैं सभी। बहरहाल ज़्यादा बात ना करते हुए आज एक बात करें, भारी विरोध रातू रोड में। यदि हम बात करें, सामने स्कूल, बगल में मंदिर, इवन कि यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ जस्ट बगल में मंदिर है, उसके बाजू में ये दारू का दुकान है। और मजे की बात ये है कि रांची के विभिन्न स्कूलों से जो बसें आती हैं वो यहीं पर रुकती है। बच्चों को क्या शिक्षा दिया जा रहा है और बच्चे कहाँ उतर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव के द्वारा ये भारी विरोध किया जा रहा है कि आखिर इस पे लगाम क्यों नहीं और ये दुकान फिर से यहाँ नया क्यों खुला। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव जी। आज आपको ये बैनर पोस्टर महिलाओं के साथ सड़क पर उतरना पड़ा, ये दारू दुकान के समक्ष क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे तो आपको पता ही होगा कि हम ऐसे विषय को लाते हैं जिस विषय को कोई नहीं लाता है। इसी रोड से हमारे माननीय लोग को रोज आना जाना है, लेकिन उन लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब सोच लिए महीना दिन होने को है, यहाँ पर शराब की दुकान खुल गई है। जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, हमारे ठीक पीछे शराब की दुकान, और इसी स्थान पे अभी दर्जनों की संख्या में बस आएगी और सारे बच्चे इसी स्टॉपेज में उतरेंगे और बच्चे उतरने के बाद शराब दुकान में खड़े हो जाएंगे। उसे ये नहीं पता कि ये कोल्ड ड्रिंक का दुकान है कि शराब का दुकान है। लोग कोल्ड ड्रिंक के नाम पे उस दुकान पे खड़े हो जा रही है, अपने आप में दुखद है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, क्योंकि जिस शराब दुकान से मात्र 3 मीटर की दूरी में मंदिर है, सामने 8 मीटर की दूरी में श्रद्धानंद स्कूल, 12-15 मीटर की दूरी में गौरी दत्त मंडलिया, सामने मेट्रो गली में करीब 30-35 फीट की दूरी में बाल विद्यालय स्कूल,
पकोड़िया स्कूल, केबी गर्ल विद्यालय। अब सोच लीजिए हमारा देश कहाँ जा रहा है कि पैसे के चलते लोग पागल हो जा रहे हैं। सरकार एक नियम बनाती है कि शराब के खिलाफ जगह जगह मुहिम चलाती है, दूसरी ओर बीच शहर में स्कूल और मंदिर रहने के बावजूद वहाँ पर शराब की दुकान खोल दी जाती है। आज हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन हमारी बात नहीं सुनी तो हम लोग को आंदोलन करने आता है, हम लोग को लड़ने आता है। तत्काल इस दुकान को हम लोग बंद कराएंगे। आज हमारा आंदोलन एकदम शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए महिलाएं हैं यहाँ पे, हालांकि यदि हम बात करें तो सबसे कोई ज़्यादा पीड़ित है वो है देश की महिलाएं। यहाँ पे जो ये दुकान खुला हुआ है, मैं देखता हूँ, खैर आज तो यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ है इसीलिए बच्चे आगे उतर रहे हैं। आप अपने बच्चे, अदरवाइज बस का स्टॉप यहाँ पर था, जस्ट गली के पास में बस रुकती थी, बट ड्यू टू वहाँ पर वो दुकान खुली है इसलिए हम लोगों को इतने दूर जाना पड़ रहा है बच्चों को कलेक्ट करके, एंड देन आई हैव टू गो इनसाइड अ लॉट। बट स्टिल यहाँ पर बहुत दिक्कत है, ये शॉप तो बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जैसे कि गार्जियन हैं, आप सुन रहे हैं और क्या कहेंगे, आप अपने बच्चे को आगे से लेकर के आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दुकान के चलते। हाँ, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। यस सर, हाँ बंद होनी चाहिए। यस सर, बंद होनी चाहिए। ये आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सभी अभी स्कूल से उतरे हुए हैं और देखें बगल में ये दारू का दुकान है, इसको लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है तो भले ही वो नहीं बोलती हैं, उनका जो घर में लोग हैं दारू पी के आते हैं, हम तो उनको नौटंकी ही कहेंगे, जो नौटंकी करते हैं घरों में, बच्चों को मारते हैं, अपने परिवार को पीटते हैं, कहते क्या है नशे में है। अरे काहे का नशा, वो नौटंकी है, वो नशाबाज नहीं है ना। नशेरियों को तो खैर नशा कब उतर जाता है शायद उसे भी पता है कि नशा उतारने वाला यदि मिल जाए तो नशा खत्म हो जाता है, लेकिन कमज़ोर पे वो अपना नशा दिखाते हैं। और ये देन किसका है? सरकारी शराब दुकान, समझ सकते हैं। बहरहाल आप लोग आज सड़कों पे यहाँ पे ये बैनर पोस्टर लेकर खड़ी हैं, क्यों? शराब दुकान बंद कराने के लिए, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है बच्चों को ले जाने में। यहाँ पे स्टॉपेज है, सभी आते हैं लेने के लिए, शाम के समय हम लोग को घर से निकलना रहता है, उसके चलते भी दिक्कत होती है। आप लोग जब घर से निकलती हैं तो नशेरी भी मिलते होंगे यहाँ पे? हाँ, शाम के समय मिलते ही हैं, हमेशा शाम के टाइम यहाँ पे भीड़ रहता है। बदतमीजी भी करते होंगे? नहीं, अभी तक तो वैसा फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, पर दिक्कत कभी भी हो सकता है ना, लाइफ में कभी भी हो सकता है। नशेरियों का कोई जात धर्म होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सीधा बोलता है कि नशेरियों का कोई जात धर्म नहीं नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आज नहीं हो रहा, कल हो सकता है। धरती के सबसे बड़ा पापी यदि कोई है तो वो है नशेरी। मैं खुल के बोलता हूँ कि धरती के सबसे बड़े बोझ हैं वो है नशेरी। मैं साफ बोलता हूँ, जो भी नशा पान करता है धरती का बोझ है कि नहीं? बिल्कुल है। जैसे ही शाम होती है सारे लेडीज मंदिर आते हैं, उस समय सब टीनेजर्स लड़के यहाँ पे खड़े होकर ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं। क्या हो रहा है ये? आखिर हमारे आस पड़ोस के बच्चे खोखले ही तो होंगे, शराब क्या करेगा उनको, सिर्फ बिगाड़ कर रखेगा। इसलिए हम लोग एकदम नहीं चाहते कि यहाँ पे रहे। तो नहीं, नशा तो घर बर्बाद ही कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सब जगह से शराब की दुकान पे बैन करे। और एक और बात है, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिल रहा है, वो तो कुछ सोचेगा नहीं, उनको तो पैसा चाहिए। अभी तो दुकानदार भी पैसा देकर काम करवा लेंगे, लेकिन जिसकी घर बर्बाद होती है उससे तो कोई पूछने नहीं आते, ना तो गवर्नमेंट हेल्प करने आएगा। इससे अच्छा बेटर है कि यहाँ से हटा दिया जाए और हम लोग की कुछ मांगे नहीं है। एक नया फैशन है, आपको बताते चले। खैर जो नशा नहीं करते हैं उनको मेरी बातें बहुत अच्छे लगेंगी, बहुत अच्छे लगेंगी, लेकिन जितने नशेरी हैं उन्हें शायद हमारे कमेंट में आप शब्द भी लिखेंगे, उनको बहुत चुभेगा मेरी बातें, जो भी मेरी बातें हैं उनको सुई की तरह चुभेंगी। लेकिन दारू की दुकान में तो आप हमेशा देखेंगे जेंट्स भरे रहते हैं, ठीक है। भाई बगल में 2 दुकान है तो भीड़ नहीं होगा। यही मेडिसिन शॉप रहता है सर, तो आज कुछ लोगों की जान बचती है, आप रॉयल्टी पे आप जो है दवा मुहैया कराते तो एक आपको दुआ लगती है, तो बदुआ वाली बात हो गई ना। अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं परेशान हो रही हैं, उनके पति शराब पीते हैं, ठीक है, भुक्तभोगी है ना सारी महिलाएं इन बातों का। अभद्र शब्द का वो व्यवहार करते हैं घर की महिलाओं के साथ, पीते हैं तो उनका दिमागी संतुलन बिल्कुल बिगड़ा सा रहता है। वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ये सारा चीज़ झेलना तो हम लेडीज़ लोग को ही है। चलिए दुकान बंद तो होगा वो अलग की बात है, नशेरियों को क्या कहेंगे आप? नशेड़ियों को यही कहेंगे कि अपने जीवन को बर्बाद मत करो और तुम जो है कुछ ऐसा करो जिससे समाज में कुछ अच्छा मैसेज जाए, ठीक ना। और दिल्ली में जैसा आपने कहा कि दिल्ली में एक पेटी फ्री था, पर हमारे झारखंड में जो है एक पाठशाला पे एक मधुशाला फ्री आता है, एक पाठशाला पर एक मधुशाला। आप ये तो राज्य का प्रगति बोलेंगे ना जी, ये राज्य की प्रगति हो रही है कि एक पाठशाला पे एक मधुशाला फ्री है, यहाँ भी और वहाँ भी, ठीक वहाँ भी सामने में एक पाठशाला है, वहाँ भी सामने एक मधुशाला है।
ये स्थिति है। हमको लगता है कि आप तो रातू रोड के रहते हैं, पहले एक लास्ट आपसे हम पूछ लेते हैं, इस रातू रोड में कितनी दुकानें होंगी? हमको लगता है कि 10 से ऊपर होगी। शराब की दुकान, हाँ? देखिए बीच में तो बहुत आंकड़ा कम हो चुका था, फिर से पान दुकान की तरह दुकान खोलना शुरू हो चुका है। ठीक है, रातू रोड चौक से मैंने किशोरी यादव चौक से लेके चलिएगा आप इसका मोड़ तक आपको दर्जनों दुकान देखने को मिलेगा। दर्जनों दुकान देखने को मिलेगा, लेकिन घोर विरोध इस वक्त रातू रोड में कुछ दिन पूर्व हमने दिखाया था चुटिया का, वहां भी किस तरह महिलाएं हाथों में डंडा बेलन लेकर के निकली थी। हालांकि कुछ दुकानें बंद हुई, लेकिन फिर से दुकानें कई खुल गई। लेकिन ये जो चल रहा है ये कब तक, आखिर कब तक इन नशेरियों पे, इन जो जिनको लाइसेंस सरकार दे रही है, कब लगाम लगेगा? कब होगा इस देश का विकास, कब होगा इस राज्य का विकास? क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो यहाँ उतरते हैं और बच्चे बोलते हैं कि भगवान का रूप होते हैं। बस वो एक ही बात जानते हैं कि आसपास कोई दुकान हो तो मम्मी हो या पापा, पापा ये क्या है मुझे चाहिए। अब बताइए यदि बच्चा को ये बोतल दिखेगा तो क्या सोचेगा? पापा क्या बोलेगा? बाबू ये दारू का दुकान है, ये दारू नहीं पीना चाहिए। लेकिन कल होकर के आप समझा रहे हैं, कल होकर बोलेगा आखिर ये लगता कैसे है, हो सकता है कहीं टेस्ट कर ले। तो इसीलिए बच्चे को बिगड़ने का डर है, तो लगातार ये सभी लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए आज शहर का कोई भी गली मोहल्ला बच्चा नहीं हुआ है। 10 साल से 25 साल का यूथ चरस, अफीम, गांजा, टैबलेट, सिरप, डेंडाइट, कोरेक्स शहर का प्रत्येक गली मोहल्ला में पहुंच चुका है। सरकार विधानसभा में कानून बना रही है, लेकिन नशा पे कानून नहीं बन रहा है। जिस तरह पे कानून क्यों बनेगा भैया? उनका तो टैक्स खत्म हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा कमाई इसी पे है और लोग बोलता है महंगाई बढ़ रही है। अरे इसको 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 100 गुना दाम बढ़ा दो ना। देखते हैं रोड में कौन उतरता है कि महंगाई बढ़ गई दारू की। कोई बोलने वाला नहीं है, वो खरीदेगा चाहे 100 गुना रेट बढ़ा दो। वो पियक्कर जो है वो दारू पिएगा ही नहीं, आप शराब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चरस, अफीम, गांजा, टैबलेट, सिरप। जिस तरह पंजाब का नाम उड़ता पंजाब हो गया है, वो दिन दूर नहीं है। पूरे देश में, पूरे भारत में, हो जाएगा। पूरे भारत में 67% युवा है, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है यहाँ 70% युवा है। और जिस तेजी से शहर के प्रत्येक गली मोहल्ला में चरस, अफीम, गांजा, टैबलेट आपको मिल रहा है। कब्रिस्तान की घटना को याद रखिए, शहर में जितनी भी घटना घट रही है ना, वो 10 साल से 25 साल का यूथ कर रहा है। चाहे महिलाओं के साथ छिनताई की मामला हो, चाहे किसी का हत्या कर देना। यही देवी मंडप के पास डॉक्टर अजीत कुमार एक अच्छे व्यक्ति थे, उनके पुत्र को मार के हत्या कर दी जाती है। तो वो नशे का जो सौदा हो रहा है, सरकार को विधानसभा में एक कानून लाना होगा और सशक्त कानून लाना होगा। नहीं तो लोग पकड़ाते हैं, महीना दिन में छूट के आ जाते हैं। और किसी का भी इस एरिया में, कोई एरिया में प्रभाव थोड़ा सा भी है तो उससे जो सप्लायर है उससे संपर्क करते हैं, उसका मोटी रकम आने लगती है और वो धंधा शुरू हो चुका रहता है। मतलब अभी भी नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई कानून लाएगी और जो ये नशे का कारोबार चल रहा है और गली मोहल्लों में जो राशन की दुकान की तरह, चाय की दुकान की तरह ये दुकानें खुल रही है, फल फूल रही है, इस पर जल्द से जल्द सरकार लगाम लगाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।